नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल योगदाता में। मित्रों, पिछले वीडियो मुझे कमेंट करके लोगों ने बताया कि सर कोई कोरोना का दौर चल रहा है, इस टाइम पे आप कोरोना डिफीट करने के लिए कोई योगासन, कोई योग के द्वारा योगिक क्रियाएं बताइए जिससे हम कोरोना की जंग लड़ सकें, अर्थात कोरोना को डिफीट कर सकें, अपनी लंग्स कैपेसिटी को किस तरीके से बढ़ाएँ। तो मित्रों, मैं कहना चाहूँगा ये समय अपने आप को आइसोलेशन में रखने का है। आप खुद रह कर के आप योगिक अभ्यास कीजिए, घर में भी रहें तो घर में नेगेटिव नहीं रहे, ये आप विशेष ध्यान रहें, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर रहें और योगासन कीजिए। योग का महत्व समझिए। देखिए, अभी कोरोना वायरस का नया जो स्ट्रेन 2 वायरस जो आया है, ये आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। मैंने एक सर्वे में पढ़ा भी था कि फर्स्ट डे आपके लंग्स 8% डाउन होते हैं, दूसरे ही दिन आपकी 38%, तीसरे दिन आपका 68%, चौथे दिन आपका 92% लंग्स डाउन हुए हैं और 5वें दिन तो लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर सकें, किस तरीके से आप अपनी लंग्स कैपेसिटी मजबूत कर सकते हैं योगिक क्रियाओं और योगाभ्यास के माध्यम से। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो आपके नाक के अर्थात आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा प्रवेश अंदर करता है। नाक के द्वारा कोरोना वायरस अंदर प्रवेश करता है और गले में जाकर के ये चिपक जाता है। चिपकने के पश्चात यहाँ ये इसकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है और अपने आप को मजबूत करता है और धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन सप्लाई अंदर बंद करता है। अंदर कफ जमना शुरू होता है और वो कफ आपके फेफड़ों में जमना शुरू होता है। धीरे धीरे आपकी ऑक्सीजन जब अंदर नहीं पहुँच पा रही तो आप व्यक्ति छोटे छोटे सांस लेना कोशिश करता है और लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर वो कफ भरना शुरू हो जाता है, फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिससे व्यक्ति लंबी सांस नहीं ले पाता। फेफड़ों के अंदर जो वायुकोश है, उन वायुकोश को पूरी तरीके से कफ से भर जाता है। वायुकोश पूरी तरीके से डैमेज करना शुरू करता है। धीरे धीरे पूरे डैमेज हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो आप इससे बचने के लिए आप गले में जब पहले ही आपको गले में खरखरास आपको महसूस हो तो उस टाइम पे आप गर्म पानी का सेवन करना शुरू कर दें या फिर अदरक वाली या इस जो गले में जितने भी आपको काढ़ा है, जितने भी जो आपके घरेलू नुस्खे हैं वो अपनाना शुरू कर दें। गले में कोई खराश हो तो आप इसको ध्यान रखें। और लंग्स कैपेसिटी किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, ये मैं आपको विशेष इस वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और वीडियो के अंदर आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ऊपर दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कोरोना से बचने के लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप अपनी लंग्स को मजबूत बनाएं, फेफड़ों को अच्छे से मजबूत बनाएं। जितने फेफड़े के अंदर वायुकोश हैं उन वायुकोश में अच्छी ऑक्सीजन लें, ब्लड में अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई करें। तो सबसे अच्छा खेल है आपके ऑक्सीजन का, अर्थात अब सुबह आप मॉर्निंग के समय में बैठें, अच्छी स्वच्छ जगह आप बैठें और अच्छी ऑक्सीजन इंटेक करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑक्सीजन ले सकते हैं उस तरीके से ऑक्सीजन लें। आप मान के चलिए, बॉडी अपने आप कुछ कहती है, जैसे जैविक घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक आपके मस्तिष्क में है, वो अपने आप आपको उठाती है टाइम टू टाइम, उसका टाइम फिक्स हो जाता है। उसी तरीके से आपका अपना शरीर खुद का, जब आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते तो खुद बोलता है शरीर कि अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, भैया श्वास ले लंबी गहरी। तो व्यक्ति थका हुआ भी होगा, नेगेटिव ऊर्जा से भरपूर रहेगा, ऑक्सीजन ब्लड की ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई नहीं पहुँच पाती तो व्यक्ति ऐसे श्वास लेता है। कभी आप नोट करके देख लेना। और एक लंबी और गहरी श्वास आपको अच्छी बॉडी के अंदर तरोताज़ा महसूस करती है, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर बनाती है। तो आप लंबी गहरी सांस लेना शुरू कीजिए, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं। योगिक अभ्यास में आपको हर आसन के दौरान मैं विशेष बताता भी हूँ कि आप लंबी और गहरी सांस लीजिए। तो आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ आज इस वीडियो में कि लंग्स की कैपेसिटी को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, फेफड़ों की साइज़ को किस तरीके से फेफड़ों को अपना मजबूत बनाया जा सकता है, अच्छे से ऑक्सीजन आप इनमें इंटेक कर सकते हैं। देखिए और समझिए, फेफड़ों के अंदर आप जो गद्दे टाइप में है, इसमें छोटे छोटे फेफड़े जो हैं वो गद्दे टाइप के होते हैं। छोटे छोटे इसमें वायुकोश होते हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में वायुकोश होते हैं। उन वायुकोशों के अंदर आपको अच्छी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। वो ऑक्सीजन आपकी ब्लड के अंदर मिक्स करके फिर आपके हार्ट तक पहुंचाता है। हार्ट जो है वो हमेशा पंप आउट करता है ब्लड का, और फेफड़े हैं, फेफड़ों से वो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड के अंदर सप्लाई करता है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि लंग्स को किस तरीके से डेवलप किया जाए। पहले तो ये
कि आप लंग्स को डेवलप करने के लिए कुछ मैं आपको व्यायाम भी बताऊंगा, यौगिक क्रियाएं भी है हमारी है, 60 क्रियाओं में भी है। धोती क्रिया जो है वो आपके गले से लेकर के लंग्स को, फेफड़ों को अच्छे मजबूत बनाती है यौगिक क्रियाएँ, लेकिन वो एक अच्छे योगी के लिए ही होती है, जो यौगिक दिनचर्या अपना रहा है उनके लिए ही होती है। मैं आपको बताऊँगा कुछ बेसिक एक्सरसाइज और जो आपके लंग्स को अच्छे से डेवलप कर सकती है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा विरेचन क्रिया। विरेचन क्रिया करना कैसे है और लंग्स को किस तरीके से मजबूत बनाता है। लेकिन मैं पहले बता दूं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिन्होंने हाल ही में कोई कार्डियक अटैक आया है या हाल ही में जिन्होंने कोई ऑपरेशन हुआ है, वो इस क्रिया को नहीं करें। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ। स्वस्थ व्यक्ति कैसे करें, तो अपने हाथों को, विरेचन क्रिया, अपने हाथों को आप इस एल शेप में बना लें। एल शेप में बनाने के पश्चात यहीं पे आप हाथ रखें, कोहनियों को आपको ऊपर उठानी है और धीरे धीरे डाउन करनी है। जब ऊपर उठाएंगे तो सांस लेनी है और जब नीचे आएंगे तो छोड़नी है, जिससे आपके लंग्स कैपेसिटी मजबूत करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति अच्छे से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। इस तरीके से कीजिए। आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आप 100 बार कीजिए, 100 बार कीजिए। और आप किसी परेशानी में हैं और आपकी लंग्स कैपेसिटी कमज़ोर है तो पहले इजी वे में लीजिए, धीरे धीरे लीजिए। जो आइसोलेशन में है और जो व्यक्ति अभी हॉस्पिटलाइज है या जिनको कोरोना हो रहा है, वो अपने इस क्रिया के द्वारा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी है ब्रेन कंट्रोल नर्व्स यहाँ आपकी स्थित होती है और आपको उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी आपको बढ़ती है, ब्रेन की एनर्जी भी आपकी एक्टिव होती है, न्यूरो सिस्टम भी आपका एक्टिव होता है इस क्रिया के माध्यम से। दूसरा है, आप अपनी रिब्स को अर्थात पसलियों को जितना एक्सटेंशन, विस्तार दे सकते हैं। एकमात्र हड्डियाँ होती है जो आपकी फैलती है और सिकुड़ती है, तो आप अपनी रिब्स को, पसलियों को जितना एक्सटेंशन, विस्तार कर सके, फैला सके, जितना सिकोड़ सके, उतना आपकी चेस्ट की क्षमता भी बढ़ानी है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप हाथ जोड़िए, अच्छा श्वास लें, कोहनियों को सीधा रखें, लंग्स, फेफड़ों को जितना फैला सकते हैं, चेस्ट को जितना वाइड कर सकते हैं उतना वाइड करें, जिससे आपकी पसलियों की साइज़ बढ़ेगी और पसलियों का जो विकार है वो दूर होगा, जिससे आपके लंग्स खुलेंगे और अच्छी आप डीप ब्रीथ कर सकते हैं। देखिए, फिर से देखिए कैसे करेंगे। जब हाथ ऊपर आएंगे, कोहनियाँ ऐसी आएगी तो आपको श्वास लेना है और जब कोहनियाँ आपको चिपकानी है तो आपको श्वास छोड़ना है। ये भी आप कर सकते हैं। इससे भी आपकी लंग्स कैपेसिटी मजबूत होगी। आपको कोई विकार है, धीरे धीरे आप सांस लीजिए, जितनी आप बॉडी में इंटेक कर सकते हैं। मॉर्निंग का समय आप ध्यान रखें, मॉर्निंग में आपको ये अच्छे से क्रिया करें। तीसरा है साइड बाय साइड, किस तरीके से, जैसे पहले इधर से किया फिर इधर से किया, किस तरीके से करेंगे इसको देखिए ना। ऊपर जा रहा है हाथ, तब आपको श्वास लेना है नाक से, नीचे आएगा तो छोड़ना है, फिर से लेना है, फिर छोड़ना है। ये आप कीजिए। आप मान के चलिए आपको इतने लंग्स मजबूत बनेंगे। आप जितनी कैपेसिटी आप अंदर स्ट्रॉन्ग करने की क्षमता अंदर रखते हैं ऑक्सीजन की, उतनी आप कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन विरेचन क्रिया आप कर रहे हैं तो 100 बार 25-25 की 3 शिफ्ट लगाइए। ये भी आप क्रिया कर रहे हैं तो कम से कम 25-25 की 3 शिफ्ट लगाने की आप कोशिश करें, जिससे आपकी लंग्स कैपेसिटी। कोरोना दौर है मित्रों, विशेष कह रहा हूँ, ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो कई लोग तो हॉस्पिटलाइज हैं और कईयों को कोरोना के दौर में चल रहे हैं। साथ ही बताऊँगा कि कोरोना से जस्ट आप कोरोना को डिफीट देते हुए, कोरोना की जंग लड़ने के बाद में आप घर पे आए हैं, तो घर पे आने के बाद में भी आप कुछ क्रियाएँ मैं बताऊँगा, वो आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल में। नेक्स्ट है, कुछ आसन भी रहेंगे आपको गले के लिए। जब गले में आपको खराश उत्पन्न हो तो गले में आप उज्जाई प्राणायाम, बहुत अच्छा इफेक्टिव प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम का मैं आपको मेरे इसी में थायराइड के लिए, योग के लिए जो मैंने बना रखा है, उसमें उज्जाई क्रिया मैंने इसमें डाल रखा है। उज्जाई प्राणायाम किस तरीके से करना है, ये चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उज्जाई प्राणायाम को करना, अगर गले में आप ज़्यादा खराश है तो आपको करना है। देखो करना किस तरीके से है, जीभ को ऊपर की तरफ रोटेट करें। कैसे?
टच करते हैं ना, ऐसे ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ लेके जाएं, जीभ को पीछे की तरफ लेके जाएं। और आपको श्वास लेनी है, जैसे सोते समय व्यक्ति खर्राटे आते हैं उस तरीके से आपको गले में वाइब्रेशन देना है, अर्थात गले में आपको, जिससे थायराइड ग्लैंड भी एक्टिव होती है और गले में भी विकार अगर है तो वो कफ अगर जमा हुआ है तो वो भी रिड्यूस होता है, कम होता है। करना किस तरीके से, देखिए जीभ को ऊपर लिया, ऊपर की तरफ अंदर की तरफ फोल्ड करें, अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, और श्वास लेनी है आपको। नॉर्मल नाक से श्वास लेनी है, सीधा जाने दो अंदर, सीधा सीधा अंदर जाने दो। कैसे करना है, एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके से गले के लिए हो सकता है। आप अगर प्रॉपर इफेक्ट नहीं है तो आपको गले में खांसी भी हो सकती है, खराश जो है वो आपके जो चिपका हुआ मल है वो छूटेगा। विरेचन क्रिया भी, विरेचन का अर्थ भी शुद्धिकरण होता है। आप ये क्रिया कर रहे हैं तब भी बहुत इफेक्टिव है लंग्स के लिए, ये आप कर सकते हैं, इस दौर में आप कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है, आप जितने भी पसलियाँ खोलने वाले आसन हैं, जैसे भुजंगासन हुआ, मत्स्य आसन हुआ, ये आप लगाइए आसनों में, ये आप कर सकते हैं अच्छे से। देखिए, आप सुनिए और पहचानिए। इंसान की आयु उसकी श्वास के लेवल से पता चलती है। व्यक्ति की आयु या जानवर या कोई भी जीव की आयु उसके श्वास की लेने से पता चलती है। अर्थात एक व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 13 से 14 बार श्वास लेता है। सेम उसी तरीके से जानवरों में कुत्ता देख लीजिए, कुत्ता 1 मिनट में कम से कम 90 से 100 बार से ऊपर श्वास लेता है। सेम उसी तरीके से छोटे बड़े जानवरों को देख लीजिए, हाथी देख लीजिए, हाथी केवल 6 बार या 5 बार श्वास लेता है। और सांप देख लीजिए, सांप जो है वो भी 3 से 4 बार श्वास लेता है 1 मिनट में। कछुआ देख लीजिए, कछुए, तो ये जो जानवर है, अर्थात जो व्यक्ति जितनी लंबी श्वास लेता है उसकी आयु भी निर्धारित उसी श्वास से की जाती है। तो आप ये समझिए, कुत्ते की श्वास का लेवल आप पहचानिए, उसकी जल्दी श्वास लेता है तो उसकी आयु भी देख लीजिए 20 साल। व्यक्ति की आयु देख लीजिए, व्यक्ति जब श्वास लेता है उसकी भी देख लीजिए। और एक हाथी देख लीजिए, उसकी आयु भी 150-200 साल बताएगी। सांप देख लीजिए, सांप की आयु भी 100 से ऊपर बताएगी। कछुआ देख लीजिए, कछुए की उसकी भी 400-500 साल बताएगी। तो आप श्वास जितना लंबी ले सकते हैं उतनी आयु दीर्घायु बनोगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है। और श्वास की, अपनी लंग्स की कैपेसिटी मजबूत करो, श्वास की साइज़ बढ़ाइए, अपनी रिब्स को, पसलियों के लिए योग का अभ्यास कीजिए, योगासन रोज़ कीजिए। कुछ आसन हैं जो मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ मैं अब बताना चाहूँगा भस्त्रिका के दो पैटर्न है, वो भी लंग्स के लिए अच्छा है। एक तो ये पैटर्न रहेगा, दूसरा पैटर्न है ये भी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, इफेक्टिव। लेकिन ये मान के चलिए, जब भी आप भस्त्रिका कर रहे हैं, बहुत तेज़ गति से आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं, तो आप थोड़ी देर बाद आपको सिर में सनसनाहटपन महसूस हो जाएगी, तो आपको थोड़ी देर लेटना है। उन लोगों के लिए जो बीपी हाई के पेशेंट हैं और भस्त्रिका कर रहे हैं, तो आपको लेटना, तुरंत लेटना है थोड़ी देर बाद, पर तब तक लेटना है जब तक कि बीपी का फ्लो इक्वल रेंज में नहीं आ जाए। लेटने का मतलब विश्राम करना, तो विश्राम में आपका बीपी का लेवल बिल्कुल स्लो हो जाता है। मिनिमम आप 5 मिनट तो लेटे ही लेटे कम से कम। सेम इसी तरीके से आप कपालभाति का अभ्यास कीजिए। कपालभाति बहुत लंग्स के लिए, पेट के लिए, लार्ज इंटेस्टाइन, आंतें, आमाशय, गॉल ब्लैडर, डायबिटीज़, सब लोगों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा है कपालभाति। कपालभाति का अभ्यास कीजिए। कपालभाति में भी आपको कपालभाति का अभ्यास कीजिए। कपालभाति भी बहुत अच्छा है इन दिनों।
कपालभाति क्या योग में प्राणायाम है, प्राणायाम का अपना अपना एक अलग नाड़ी शोधन प्राणायाम है। कपालभाति कीजिए, नाड़ी को शुद्धिकरण आपका होगा और नाड़ियों का विकार आपका दूर होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप इसको कीजिए और समझिए। हमारे कुछ पेशेंट मान लीजिए जो कोरोना से जंग लड़े हैं और लड़ने के बाद घर पे आए हैं, तो उनका ऑक्सीजन, फेफड़ों का साइज़ और आपकी लंग्स कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो कमज़ोर हो गई है, तो उसको किस तरीके से बढ़ाएं। तो देखिए कैसे बढ़ाना है। एक गिलास में आप पानी भरिए, क्योंकि कोरोना वाला व्यक्ति है, लंबी सांस तो ले नहीं सकता। उसमें स्ट्रॉ, जो नारियल पानी पीते हैं, जो स्ट्रॉ जो आती है, उस स्ट्रॉ को उसमें डालिए। डालने के पश्चात पानी के अंदर डालना है। और छोटे बच्चों का जो खेल नहीं होता, बुलबुले फुलाते हैं, बुलबुले निकलते हैं पानी भरने के बाद। आपको श्वास धीरे धीरे आपको श्वास निकालनी है पूरी। जहाँ तक श्वास निकालिए, जितनी निकल सकती है, जितनी देर तक आप बुलबुले फुला सकते हो उस गिलास में पानी में, उतनी देर तक आप फुलाइए। फुलाने के पश्चात फिर नाक से श्वास लीजिए। ये अभ्यास कीजिए आप। आपकी फिर से जो छोटे छोटे श्वास का लेवल है, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, इससे आपका बिल्टअप होगे, आप मजबूत बनोगे। और इसी से ये क्रिया आप कीजिए, बहुत अच्छा है, इफ़ेक्टिव है। तीसरा है हमारा प्रणव उच्चारण। प्रणव उच्चारण अर्थात ओम चैंटिंग। ओम को आप लंबे समय तक लीजिए और जितनी देर आप रोक के रख सकते हैं उतनी देर रोकिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। कैसे करना है? ओम का बहुत इफ़ेक्टिव है, पूरी यूनिवर्सल ब्रह्मांड का लेवल में ओम का वर्ड का बहुत अहम महत्व है। तो आप इसको कीजिए। किस तरीके से करना है देखिए। प्रणव उच्चारण, आप सीधे बैठ जाएं, सीधी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। कंधों को सीधे बैठने का मतलब ये नहीं है कंधों को पुश टाइट कर लें, नहीं, बिल्कुल सीधा रखना है। ज्ञान मुद्रा में बना लीजिए हाथों को। और आपको श्वास भरना है, लंबी और गहरी श्वास लेनी है। जितनी लंबी श्वास ले सकते हैं उतना लंबा ओम का उच्चारण करें। देखिए किस तरीके से करना है। बहुत अच्छा है ये भी मस्तिष्क के लिए, अपने गले के लिए और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये कीजिए, आप ये मान के चलिए। बहुत कुछ हमारे योगा में भी बहुत ये सूक्ष्म व्यायाम हैं, ये आप कर सकते हैं। और आप ये मान के चलिए, आप जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतना लंबी सांस लीजिए। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, छोटी छोटी सांस से पार नहीं पड़ेगी। आप शांतिपूर्वक कहीं भी बैठे हैं, चाहे आप योगाभ्यास कर रहे हैं, आप जंगल में बैठे हैं, छत पे बैठे हैं, घर पे, अच्छी जगह बैठिए जहाँ आपको अच्छी ऑक्सीजन इंटेक हो सके। जितनी अच्छी से अच्छी ऑक्सीजन आप ले सकते हैं उतनी अच्छी ऑक्सीजन लीजिए। और इस दौर में आप अपने लंग्स को मजबूत बनाइए, तभी आप कोरोना को डिफीट दे सकते हैं। नहीं, ये पैंडेमिक बीमारी बहुत वैश्विक स्तर पे जब इतने टेंशन होना शुरू हो गई है, तो आप खुद समझिए, हर व्यक्ति घर में पड़ा हुआ व्यक्ति नेगेटिव ऊर्जा से भरपूर बनता जा रहा है, आलस बढ़ते जा रहे हैं शरीर में, सारे दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि आप दिन में 1 या 2 घंटा रोज़ प्राणायाम कीजिए। आज डॉक्टर्स लोग मानने लगे कि योग का कुछ महत्व है, डॉक्टर्स खुद इस चीज़ को मानते हैं। हमारा योग साइंस जो है ये अपने आप में एक विज्ञान साबित होता जा रहा है। और खुद डॉक्टर्स लोग खुद रोज़ प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, जिससे खुद स्वस्थ रह सकें और लोगों को भी सलाह देते हैं। तो आप तो इंडियन नागरिक हो, आप भारतीय संस्कृति को पहचानिए, अच्छे से योग को कीजिए। और उठा के देख लीजिए, एक रेशो में ये भी पाया गया कि जो व्यक्ति योगाभ्यास या योग जो व्यक्ति रोज़ करता था, वो 98% कोरोना से जंग जीता है। तो आप योगिक क्रियाओं को करिए, योग को सीखिए, योग को अपनाइए। ये विशेष है, छोटी छोटी श्वासों से आप पार नहीं पड़ेगी। विशेष कह रहा हूँ, जितनी लंबी सांस ले सकते हैं उतनी लंबी और गहरी आप सांस लीजिए। योग के हर आसन के बाद में एक लंबी और गहरी सांस का एक अहम रोल होता है। और कैसा लगा हमारा वीडियो,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो वाकई में इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं और वाकई में इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। उन वीडियो तक, उन भाइयों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि अपनी लंग्स को वो मजबूत बना सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर हाजिर हूँगा, फिर आपसे मिलूँगा। इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में दोबारा से बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको इसके साथ साथ योगाभ्यास कौन कौन से कोरोना से जंग लड़ने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास है, योग के कौन कौन से आसन हैं जो आपको कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत बनाता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम किस तरीके से मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको किस तरीके से मजबूत बनती है, वो आसनों के बारे में फिर से चर्चा करूँगा। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।